हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल प्रेजेंट द करंट अफेयर शो में। इस सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं दिन प्रतिदिन की होने वाली करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो आज के करंट अफेयर में देखेंगे हम लोग दिसंबर 29 का क्या खास खबरें रही हैं देश दुनिया में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी से एक अनुरोध, जिन लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। उसके अलावा आप दिए हुए हैंडल से हमको विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे परीक्षा उपयोगी विभिन्न सामग्री पोस्ट की जाती है। उसके अलावा हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की पहुँच हो सके और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। तो आज की सुर्खियाँ क्या हैं? सबसे पहले हम आज देखेंगे सिख गुरुओं का इतिहास। हाल ही में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जो कि आगे हम जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेट्स, काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम देखेंगे मैं भी डिजिटल अभियान, जानेंगे किस लिए चलाया जा रहा है। फिर हम देखेंगे पानीपत की लड़ाई अचानक से चर्चा में क्यों आ गई। इसके बाद अंत में डिस्कस होगा वन लाइनर्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या खबर है हमारी, सिख गुरुओं का इतिहास। ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि सिख गुरुओं के इतिहास को राज्य के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा और क्या खबर है? इसके अलावा 27 दिसंबर को प्रतिवर्ष राज्य भर के सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? साहिबजादा दिवस। कब? 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये 4 साहिबजादों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 साहिबजादे जो कि गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र थे और उनकी माँ, इस दिन उनका बलिदान हुआ था, उस दिन इन लोगों की मृत्यु हुई थी, इसलिए इस दिन को मनाया जाएगा। तो कुछ खास बातें जान लेते हैं अब इस खबर के बारे में। क्या खास बातें? सबसे पहले सिख गुरुओं के बारे में जान लेते हैं। तो सिख गुरु, सिख में कुल 10 गुरु माने जाते हैं। सबसे पहले गुरु कौन थे? सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव, वह सिख धर्म के संस्थापक भी थे। तीसरे गुरु उनके महत्वपूर्ण है, वो कौन है? गुरु अमरदास। इनके 5वें गुरु भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो कौन है? गुरु अर्जुन देव। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर इस धर्म के 9वें गुरु थे। और सबसे अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, सिख पंथ के अंतिम गुरु थे। अब यहाँ पे 4 साहिबजादों के बारे में जान लेते हैं। तो 4 साहिबजादे कौन है? ये गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। सबसे पहले अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, ये क्या थे? गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे। इन्हें 4 साहिबजादों के नाम जाना चाहता था। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी को हम लोग किस लिए याद करते हैं? तो इन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ बिल्कुल एक खतरनाक युद्ध छेड़ रखा था, तो इसलिए हम लोग उन्हें याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर थी हमारे लिए ये। अगली खबर क्या है हमारी? अगली खबर है आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड। ये किसको दिए गए हैं भाई? ये अलग अलग श्रेणी में अलग अलग लोगों को दिए गए हैं। तो दशक के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो क्या है कि दशक के आईसीसी पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है भारत के कप्तान विराट कोहली को। इसके अलावा इन्हें क्या दिया गया? इसके लिए सर गरफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता है। इसके अलावा उन्हें आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है मेंस श्रेणी में। ठीक है, इसके अलावा भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को आईसीसी दशक का खेल भावना पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि वर्ष 2011 में इन्होंने यान बेल के रनआउट होने के बाद उनको क्रीज पे वापस बुला लिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान को आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलिस पेरी, इन्हें क्या मिला है? इन्हें महिला श्रेणी के सारे अवार्ड मिल गए हैं। ठीक है, तो अगर महिला कुछ आपसे पेपर में आता है एग्जाम में कि महिला श्रेणी में बेस्ट क्रिकेटर कौन रहा या बेस्ट महिला टी20 क्रिकेटर कौन रहा, वनडे क्रिकेटर कौन रहा, तो सारा कुछ एलिस पेरी है। तो नाम याद कर लीजिए, एलिस पेरी दशक की बेस्ट महिला खिलाड़ी, दशक की बेस्ट महिला खिलाड़ी टी20 और वनडे खिलाड़ी, तो सारे पुरस्कार मिलते हैं। अब कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी क्या है? आईसीसी का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये क्या है? वैश्विक स्तर पर क्रिकेट का पूरा मैनेजमेंट देखता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। देखिए मैंने मेंशन किया हुआ नीचे, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो इसका वर्तमान में मुख्यालय दुबई यूएई में है। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के हैं, ये वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। इसके पहले भारत के शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन हुआ करते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? मैं भी डिजिटल अभियान क्यों चलाया जा रहा है? ये भाई कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, पहले हम जान लेते हैं। इसको चला रहा है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। किस लिए? स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल, ठीक है, डिजिटल बनाने के लिए चलाया जा रहा है मैं भी डिजिटल अभियान। ठीक है, तो कुछ समय पहले जून के महीने में
भारत सरकार ने एक योजना घोषित की थी, पीएम स्वनिधि योजना। तो ये उससे जुड़ी हुई खबर है, तो आगे इन दोनों खबरों को जान लेते हैं एक साथ कि क्या है आपका मैं भी डिजिटल अभियान और क्या है पीएम स्वनिधि योजना। सबसे पहले जानते हैं मैं भी डिजिटल अभियान को। तो इस अभियान के से क्या होगा कि जनवरी में 4 जनवरी 2021 से 22 जनवरी 2021 तक देश भर के 10 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण मिला है, उनको क्या किया जाएगा, उनको सरकार डिजिटली भुगतान के लिए प्रशिक्षित करेगी। ठीक है, किस तरीके से वो ऑनलाइन पेमेंट लें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा भारत सरकार की ओर से। अब कुछ बातें जान लेते हैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में, क्योंकि ये योजना एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी? इस योजना की शुरुआत हुई थी जून 2020 में, जब कोरोना महामारी से हम जूझ रहे थे। उस दौरान इससे उबारने के लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत योजना आती है? ये आती है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत सरकार ने छोटे विक्रेताओं जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इनको 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए एक योजना घोषित की थी। और इस योजना में सबसे खास बात ये थी कि इन लोगों को कोलेट्रल यानी कि जमानत या फिर जिसको गिरवी बोलते हैं, बिना कुछ गिरवी रखे यह मिल रहा था। ठीक है, तो किसी प्रकार के कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं थी, कुछ भी इनको गिरवी नहीं रखना, कोई कागज जमा नहीं करने, सिर्फ इन्हें अपना आवेदन पत्र जमा करना है और इनके खाते में ऋण के पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, योजनाएं पेपर में पूछी जाती हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। अगली खबर क्या है हमारी? पानीपत की लड़ाई अचानक चर्चा में क्यों आ गई? क्योंकि कला एक अमेरिकी शोधकर्ता हैं जो कि कला के इतिहास पे अक्सर किताबें लिखते रहते हैं, इनका नाम है मनोज दानी। ठीक है, क्या नाम है? मनोज दानी। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है पानीपत की लड़ाई पुनः खोजे गए चित्रों के आलोक में। तो हाल ही में इन्होंने अलग अलग जो देश विदेश में संग्रहालय फैले हुए हैं वहाँ पे जा जाके इन्होंने पानीपत की लड़ाई से जुड़े हुए अलग अलग चित्र, पेंटिंग्स इनके द्वारा एक नई रिसर्च की है, उसके आधार पे इन्होंने ये किताब लिखी है। तो इन्होंने कहाँ कहाँ से ये रेफरेंस लिया इसके लिए? इन्होंने बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस, ये फ्रांस का एक संग्रहालय, यहाँ से ब्रिटिश लाइब्रेरी, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, ब्रिटेन के बोनहम्स और पुणे स्थित भारतीय इतिहास संशोधक मंडल, इन जगहों से दुर्लभ पेंटिंग्स ली है। उसके आधार पर इन्होंने पानीपत के इतिहास को दोबारा लिखा है। तो क्या खास बात है पानीपत के बारे में जान लेते हैं। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ये किसके बीच हुआ था? ये मुगल शासक बाबर और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, और इब्राहिम लोधी इस युद्ध में हार गया था। और इसके बाद क्या हुआ था? इब्राहिम लोधी के हारने के बाद भारत में लोधी वंश समाप्त हो गया था। उसके बाद नींव पड़ी थी मुगल साम्राज्य की। तो देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी इस युद्ध के बाद में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच में? मुगल बादशाह अकबर और राजा हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद मुगलों की स्थिति भारत में और सुदृढ़ हो गई थी, कोई मुगलों के खिलाफ सर उठाने वाला नहीं रह गया था इस युद्ध के बाद में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कब हुई थी? ये हुई थी 1761 ईस्वी में। ठीक है, किसके किसके बीच हुई थी 1761 ईस्वी में? दुर्रानी साम्राज्य के अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। इस युद्ध के दौरान सबसे खास बात ये होती कि भारत के 2 राजाओं ने या 2 नवाबों ने क्या किया था? भारत के साथ विश्वासघात किया था और साथ दिया था किसका? अहमद शाह अब्दाली का। वो कौन लोग थे? रोहिला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इन दोनों ने क्या किया था? साथ दिया था अब्दाली का मराठों के विरुद्ध, मतलब मराठों के अगेंस्ट लड़ाई की थी इन्होंने। तो इस युद्ध के अंत में क्या हुआ? मराठे हार गए। उस लड़ाई में लगभग 40,000 मराठा सैनिकों की मृत्यु हुई और 20,000 अब्दाली के भी सैनिक मारे गए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर थी इतिहास के दृष्टिकोण से। आप देख लेते हैं हम लोग वन लाइनर। सबसे पहला वन लाइनर क्या हमारा? आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने हाल ही में एक जारी किया है प्रपत्र। उसमें बताया है इन्होंने कि विशाखापट्टनम नगर निगम जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निकाय है। ठीक है, इसके पहले विशाखापट्टनम को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिल चुका है। तो इसका मतलब विशाखापट्टनम का जो नगर निगम है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, इसीलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, पेपर में अक्सर पूछा चुका है, पहले भी कई पेपरों में पूछा जा चुका है ये बात कि किस नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का तमगा मिला है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली खबर क्या है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर संचालित होने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई। ये क्या है? ड्राइवरलेस पूरी मेट्रो थी। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। अगर एग्जाम में आता है कि पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चलाई गई, तो मैं याद रखना दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर चलाई गई। ठीक है, ये कुल 38 किलोमीटर के ट्रैक पर चलाई गई। ठीक, अगली खबर क्या है कि 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? 100वीं किसान रेल को लॉन्च किया है। ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला से, देखिए मेंशन है महाराष्ट्र का संगोला और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच में चलेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। क्या आप बता सकते हैं कि पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ हुई चली थी? क्या किसी को पता है? पहली किसान रेल चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के मध्य। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के देवलाली से
बिहार के दानापुर के मध्य, उसके बाद इस रेल को मुजफ्फरनगर तक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुजफ्फरपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहला पूछ सकता है कि पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ के बीच में चली। इसके बाद क्या है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने अरुणाचल प्रदेश में मोनपा, ठीक है, मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई की स्थापना की। तो मोनपा कागज जो है वहाँ की एक विरासत के रूप में देखा जाता है। लगभग 1000 साल पुरानी तकनीकी है, जिसको वहाँ के एक स्थानीय पेड़ के द्वारा उसकी छाल से बनाया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अगर आता है कि मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की कला किस राज्य से संबंधित है, तो हमें याद रखना है वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है कि हाल ही में भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने पासेक्स नौसैनिक अभ्यास किया है, ठीक है। कौन सा अभ्यास? पासेक्स। किसने? भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने, ठीक है। तो पासेक अभ्यास जो है भारत अपने सभी मित्र देशों के साथ समय समय पर करता रहता है। अभी इस महीने की शुरुआत में इसने रूस के साथ किया था, इसके अलावा सितंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया के साथ और जून के महीने में अमेरिका के साथ किया था पासेक्स अभ्यास, ठीक है। तो हमें याद रखना है पासेक्स अभ्यास भारत की नौसेना करती है यदा कुछ समय के बाद, ठीक है, अपने मित्र देशों के साथ में, ठीक है। तो इसका क्या एम था इस बार जो किया हमने वियतनाम के साथ में? तो इसका एम था कि ये भारत और वियतनाम के बीच जो समुद्री सहयोग है उसको बढ़ावा मिले। ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दक्षिणी चीन सागर में, ठीक है। तो याद रखिए दक्षिणी चीन सागर एक विवादित क्षेत्र है, जिसपे चीन अपना आधिपत्य दिखाता है कि वो मेरा क्षेत्र है, लेकिन अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की रीजन की, वो इसके अगेंस्ट उसका विरोध करती हैं, ठीक है। अगली खबर क्या है? भारत की निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी, क्या नाम है उसका? स्काईरूट एरोस्पेस। उसने हाल ही में फुल सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज का परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई। इसके पहले ये परीक्षण सिर्फ इसरो ने किया था। तो इसमें क्या है कि सॉलिड प्रोपल्सन मतलब सॉलिड फ्यूल के थ्रू चलाया जाएगा अंतरिक्ष यान को। इसके लिए किसने किया है अभी ये पूरा परीक्षण? तो एक परीक्षण किया स्काईरूट एरोस्पेस। ये एक स्टार्टअप है, निजी क्षेत्र की कंपनी है भारत की, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए। अगली खबर क्या है कि असम सरकार ने 28 दिसंबर को राज्य संचालित सभी मदरसों को बंद करने का एक बिल पेश किया है, ठीक है। वहाँ पे जो राज्य सरकार द्वारा संचालित मदरसे थे उनको बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो राज्य संचालित संस्कृत स्कूल थे उनको भी बंद करने का फैसला लिया गया है। तो इस क्रम में क्या होगा कि 1 अप्रैल 2021 से सारे मदरसे जो भी राज्य संचालित कर रही हैं, जिनका खर्चा राज्य सरकार वहन करती थी वहाँ की, उनको बंद कर दिया जाएगा। तो पेपर में आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मदरसों को बंद करने का फैसला किया है? तो यहाँ याद रखना है असम सरकार ने किया है, ठीक है। अगली खबर क्या है कि हाल ही में केरल की आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर, क्या सबसे युवा मेयर कौन? आर्या राजेंद्रन किस शहर की मेयर बनी है? तो ये मेयर बनी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, जो कि वहाँ की कैपिटल है, ठीक है। केरल की कैपिटल की ये सबसे युवा मेयर बन गई हैं। ये कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र है मात्र 21 वर्ष, ठीक है। ये सीपीएम, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, इस पार्टी से ये मैदान में उतरी थी और जीत गई हैं ये। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर थे। चलिए ये थे आज के करंट अफेयर, मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको यथासमय हमारी वीडियोस मिलती रहें।